हेलो एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम। वी आर बैक विद अनदर व्लॉग। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। आप मेरी शक्ल और हुलिये से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई साहब मैं आजकल किधर मसरूफ़ हूँ और क्या कर रहा हूँ। और उससे बड़ी बात जो है ना वो मेरे घर में है कि क्या मसले मसाइल चल रहे हैं, जिस वजह से मैं तकरीबन 15 दिन हो गया भाई साहब कोई व्लॉग नहीं बनाया। जैसा कि आपने देखा होगा पिछली वीडियो में कि हमारी मक्की की हार्वेस्टिंग जो है ना शुरू हो चुकी थी। तो भाई साहब लेबर होती नहीं है, तो डेली बेस पे तकरीबन घास काटना, छलियाँ लेके आना घर, फिर फार्म का काम वगैरह करना, तो काफ़ी भाई साहब टाइम लग जाता है और टाइम मिलता ही नहीं है व्लॉग बनाने का। और जो सबसे बड़ी बात थी वो ये छलियाँ जो है ना वो हम रख रहे हैं जी अपने घर में। तो कुछ नीचे पड़ी हैं, कुछ अब छत पे यानी के रख देते हैं भाई साहब। डेली बेस पे जितनी भी छलियाँ हम लेके आते हैं, जो लेबर घास काट के लेके जाती है उनकी छलियाँ होती हैं, और हमारा अपना जो घास होता है उसकी छलियाँ जो होती हैं वो तकरीबन हम शाम को भाई साहब एक एक गट्टू करके वो हम छत पे डाल देते हैं। और सबसे बड़ी जो मेन वजह है वो है जी मेरे घर में, जैसे कि आपको पिछले व्लॉग में भी आपने देखा होगा कि मेरे अब्बू की तबीयत जो है ना ठीक नहीं रहती, तो उनको काफ़ी मसले मसाइल हो गए हैं। तो एक डॉक्टर तो नहीं है, काफ़ी सारे डॉक्टर से हमने इनके रब्ता कर ली है, उनको चेकअप करवा ली है। तो कुछ ने भाई साहब कहा है कि इनको कैंसर है, तो इस वजह से ये इनको पेन वगैरह रहता है। तो अभी हमने इनका जो लास्ट वो कराया है जी बोन मैरो का हमने टेस्ट करवाया है। और बोन मैरो टेस्ट की वजह से मेरे वाले साहब जो है ना काफ़ी डर रहे थे लोगों की बातों में आके, और लोग उनको काफ़ी डरा रहे थे कि बोन मैरो टेस्ट करवाने के बाद बंदा चलने फिरने के काबिल नहीं रहता। जैसे कि आपको पता है कि माशरे में इस तरह की बातें गर्दिश करती रहती हैं। तो खैर जिस तरह से हमने अपने अब्बू को राज़ी किया तो जाके हमने टेस्ट करवाया, तो आज भाई साहब फिर भी मतलब आज फिर तो अब्बू की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। तो आप सब से दुआ की अपील करता हूँ कि यार आप मेरे वालिदैन के लिए दुआ किया करें, मेरे वालिद के लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक उनको जल्द जल्द अज जल्द सेहत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। तो अभी भाई साहब सीन कुछ इस तरह से कि 3 बज चुके हैं, फार्म में आ चुका हूँ, और मौसम भाई साहब कड़ाकेदार धूप निकली हुई है। तकरीबन मौसम बिल्कुल क्लियर है, कोई धूप शूप नहीं है। तो हमारे इलाके में अल्हम्दुलिल्लाह गंदम की बिजाई भी शुरू हो चुकी है, और मैंने जो अपनी गंदम की बिजाई करनी है वो तकरीबन कल या परसों इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे, क्योंकि एक ट्रैक्टर का भी मसला है। एक ट्रैक्टर जो है ना हमने लगाया हुआ है भाई साहब, छलियों पे ट्राली लगी हुई है, छलियाँ और घास वगैरह लेके आता है, और जो दूसरा ट्रैक्टर है वो घर ही है। तो वो आज बनवाने गया जी मेरा चाचू रोटावेटर, जैसे वो बनवा के आता है तो कल हम अपनी इंशाल्लाह गंदम की बिजाई शुरू कर देंगे। तो अभी फार्म का टाइम है, तो जानवरों की चुवाई वगैरह करते हैं, इनको चारा वगैरह डालते हैं, और माशाल्लाह हमारे जानवर भेड़ बकरियां अभी तक मतलब फिट हैं, कोई इनमें मसला मसाइल नहीं है। और जानवर अल्हम्दुलिल्लाह धूप को बहुत ही अच्छे तरीके से भाईजान एंजॉय कर रहे हैं, कुछ बैठे हैं और कुछ खड़े हैं। ये देखें, ये जो छोटा बच्चा है ना नन्ना नन्ना मुन्ना सा, इसको आई थिंक भूख लगी हुई है, जो बार बार अपनी मदर को बुला रहा है। तो कोई नहीं, खैर है भाई साहब, अभी अपना काम स्टार्ट करते हैं। चलो इसको भी इसकी मदर से मिलवा ही देते हैं। जैसे भाई साहब टाइम वगैरह जो है ना मुझे नहीं मिलता था, वीडियो यानी कि नहीं बना पाता था, लेकिन मेरे पास एक वीडियो पड़ी हुई है मेरी शादी की, उसकी कुछ एडजस्टमेंट वगैरह करके वो इंशाल्लाह 1-2 दिन में वो वीडियो भी मैं अपलोड कर दूंगा। और बाकी चलता हूँ ट्रॉली में जो छलियाँ पड़ी हैं वो आपको दिखाता हूँ कि कितनी हमारी छलियाँ आती हैं डेली बेस पे, और हमारी मतलब कितना टाइम हमारा वेस्ट होता है। ये देखें भाई साहब, ये सिर्फ हमारा घास कटा हुआ है और कुछ लेबर के इतनी सारी छलियाँ, तकरीबन ये 20 एक गट्टू होंगे जो हम छलियाँ लेके आते हैं। अब इनको शाम को भाई साहब हम छत पे लेके जाएंगे, सीढ़ियों पे चढ़ के छत पे लेके जाएंगे, बहुत ही मुश्किल वाला काम। और भाई साहब मुझे नहीं लगता कि ये व्लॉग भी हमारा आज कंप्लीट हो पाएगा, क्योंकि जानवरों का काम ख़त्म करते करते भाई साहब शाम हो जाएगी और व्लॉग जो है ना नहीं बन पाएगा। तो इंशाल्लाह फिर कल का व्लॉग भी साथ ऐड कर देंगे। तो पहले तो कोशिश करेंगे कि आज व्लॉग सारा मुकम्मल कर दें। तो अभी भाई साहब चारपाई पे कुछ देर रेस्ट करते हैं, क्योंकि थकावट की वजह से सर में दर्द और पट्ठों का खिंचाव की वजह से बहुत दर्द है। कल एक इंजेक्शन भी लगवाया है मैंने। और मैं फिर आपसे दोबारा अपील मतलब कि गुजारिश करता हूँ कि यार आप मेरे वालिद साहब के लिए बहुत सारी दुआएं करें कि अल्लाह पाक उनको जल्द अज जल्द सेहत याब करे। आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें। आप
हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। सोया हुआ था, लेकिन मुझे याद आया कि जब मैं चारा काट रहा था, कुतराई कर रहा था चारे की, तो तब भाई साहब लाइट चली गई थी। और अब लाइट जो है ना आ चुकी है, और ट्राली पे जितना भी घास खड़ा है उसकी हमने सारी कुतराई वगैरह करनी है और जानवरों को डालना है भाईजान। तो चलते हैं सॉरी, चारे की कुतराई करते हैं, और उसके बाद अपने जानवरों की जो दूध देने वाले हैं उनकी चुआई वगैरह भी करनी है। ये देखें भाई साहब, हम आ गए हैं जी अपने टोका मशीन पे, जहाँ पर हमने जानवरों के चारे की कटाई करनी है। ये चारा जो ना कटा पड़ा है, ये जो दूध देने वाले जानवर हैं उनको हमने डालना है, और जो मतलब दूध नहीं देते ऐसे यानी कि गोश्त वाले जानवर हैं, उनका घास जो है ना ट्राली के ऊपर खड़ा है। ये सारा टोका मशीन से इसकी कोतराई वगैरह कर देते हैं। ये जो है ना अभी भी डालेंगे और सुबह भी डालेंगे। तो टोका मशीन ऑन करते हैं और घास की कोतराई करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई साहब, एक छोटी सी गलती हो गई थी। जब जैसे ही हमने टोका मशीन का बटन ऑन किया, स्विच ऑन किया, तो इस टोका के अंदर जो है ना ये घास खड़ा था। तो जिस वजह से टोका मशीन की स्पीड जो है ना काफ़ी कम हो गई थी, इसलिए हमने टोका मशीन बंद कर दी है। और इसकी जो है ना ये जो घास खड़ा था, अब इसको पीछे निकाल दिया है, ताकि अब जैसे ही टोका मशीन चलाएंगे तो इसकी आपने स्पीड देखनी है भाई साहब। ये देखें, ये पहले से कुछ बेहतर होगी तो वेलकम बैक फैमिली व्यूवर्स। हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने फार्म का काम वगैरह ख़त्म करके मैं आ गया हूँ जी अपने घर, और चेंज वगैरह करके ड्रेस चेंज कर लिया। ड्रेस वही पुराना है, क्योंकि भाई साहब काम वगैरह करना होता है तो काफ़ी सारी मुश्किलात होती हैं। और मैं आपको अपनी छत का सीन दिखाता हूँ कि क्या छत का सीन है। ये देखें जी, माशाल्लाह हर तरफ मक्की ही मक्की पड़ी है। ये देखें चारों तरफ छत पूरी भर चुकी है मक्की की, और जो हमारा सहन है वो भी तकरीबन भर चुका है, जिस वजह से हम जो है ना मक्की सारी छत पे डाल रहे हैं। और अभी भी तकरीबन 1 एकड़ हमारी मक्की जो ना रह गई है बाकी, तो उसको भी काटते काटते तकरीबन 10 से 15 दिन भाई साहब लग जाएंगे, जिस वजह से हमारी गंदम की बिजाई भी तो काफ़ी लेट हो रही है। तो मैं आपको नीचे का सीन दिखाता हूँ कि हमारा जो सेन है वो कितना फिल हुआ है। इससे पहले कि मैं आपको बाहर का सीन दिखाता, सेन का सीन दिखाता, लेकिन भाई साहब रोते रोते मेरी बेटी जो है ना छत पे आ गई है कि पापा पता नहीं कहाँ गए हैं। ये भी सो के उठी है तो रो रही है। शाम करो, शाम करो, शाम तो करो। तो अभी फ़िलहाल भाई साहब इसका कोई मूड नहीं है सलाम वगैरह करने का, तो मैं आपको दिखाता हूँ अपना सेन। ये देखें जी, ये तकरीबन टोटली जो हमारा सेन है, टोटली गेट से लेकर वहाँ गैरेज तक टोटली हमारा सेन जो है ना भर चुका है छलियों से। तो अभी का सीन कुछ इस तरह से कि अभी चलते हैं, या तो गंदम पिसवाने जाते हैं यानी कि आटा बनवाने जाते हैं, या फिर दादी अम्मा को जो है ना ज़ख़म है तो उसकी सलवात दम करवाने जाना है। देखते हैं कि कहाँ पे जाते हैं। और माशाल्लाह हमारे इलाके का सीन देखें आप। बाहर मेरे चाचू वगैरह की काफ़ी सारी गंदम जो है ना उनकी बिजाई मुकम्मल होगी। अभी भी तकरीबन ये यहाँ पर जो बगले उड़ रही हैं वहाँ पर ट्रैक्टर उनका चल रहा है। तो आलमोस्ट उन्होंने तकरीबन अपनी 50% से 60% जो है ना गंदम की बिजाई मुकम्मल कर ली है हमारे घर के सामने से। और माशाल्लाह सूरज भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत ही प्यारा व्यू है। अभी जो है ना ग़ुरूब हो जाएगा तो चलते हैं भाई साहब नीचे और देखते हैं कि क्या सीन है। या तो गंदम पिसवाने जाते हैं या फिर दादी अम्मा को दम करवाने के लिए। तो चलो भाई, चलो घर चलते हैं नीचे चलें। आ जाओ नीचे चलें, आ जाओ शाबाश। तो हम जा रहे हैं जी अब नीचे। वेलकम बैक टू द अनदर डे। दूसरा दिन शुरू हो चुका है हमारे व्लॉग को। कल हमने व्लॉग वहीं पर एंड कर दिया था जब हम छत पे खड़े थे। उसकी वजह ये थी कि काम बहुत सारे करने थे, ना तो मैं गन्ना पिसवाने जा सका हूँ, ना ही दादी को लेके जा सका हूँ। तो घर में मेहमान आते जाते रहे तो उनको डील करना पड़ा, मतलब उनके साथ बैठना पड़ता था। तो अभी हम आ गए हैं जी अपनी खेतों में, और अपना खेतों का काम मतलब कि घास वगैरह जो है ना वो सारा कंप्लीट कर लिए। ये हमारी मक्की तकरीबन कोई 3 कनाल जो है ना रह गई है बाकी, और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह फ़िट हो गई। और हमारा ट्रैक्टर जो चाचू का ट्रैक्टर है 385 वो भी आज अल्हम्दुलिल्लाह आ जाएगा। तो आज इंशाल्लाह आज नहीं तो कल हम अपनी ज़मीन जो है ना तैयार करेंगे। तो चलता हूँ मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा घास और जो है ना
मक्की कितनी है भाई साहब। ये सामने वाला एकड़ खाली हो चुका है, जो जो सामने ये काम हो रहा है ये चाचू वगैरह का है। और तकरीबन ये वाली मक्की हमारी जो ना रह चुकी है बाकी। और आज हमने जो छलियाँ उखाड़ी हैं उनके ऊपर से जो छिलका होता है वो आज हमने नहीं उतारा, तो घर जाके ये जो हमारा एकड़ फारिग हो चुका है इसको ये जो छिलके होते वेगा खंड साफ थे ना गया उसे हाँ तकरीबन। अल्हम्दुलिल्लाह जी घास अपना आ चुका है जी, ज्वार वाले घास के साथ। तो अम्मी वगैरह जो है ना घास काट रहे हैं, तो ये ज्वार का घास उठा के ट्रॉली पे लोड करते हैं और फिर चलते हैं जी। सब घास वास लेके हम फार्म में आ चुके हैं और ट्रैक्टर फार्म में खड़ा करके थोड़ा सा काम था घर में वो किए। अब जानवरों का टाइम भी हुआ जाता है तो जानवरों की चुवाई वगैरह भी करते हैं। जैसे मैं फार्म में भाई साहब इंटर हुआ हूँ तो हमारी ये गाय भाई साहब यहाँ से छलांग लगा के आ गई है इधर, मतलब बाहर बकरियों का चारा सारा खा रही है, इंजॉय कर रही है। तभी इसको अंदर बांधते हैं और हमारा जहन और मतलब कि हम सोच रहे हैं यहाँ पर एक पाइप लगा दिया जाए ताकि जानवर बाहर ना निकलें। तो आज की इस व्लॉग हम यहीं पे एंड कर रहे हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।